हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक स्पिरिचुअल वीडियो लेके आया हूं। अगर आप नए नए चैनल पे आए हो तो डेफिनेटली मैं बोल दे रहा हूं, मैं हूं टैरो रीडर कम योर स्पिरिचुअल कोच। यहाँ पे मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं, तो पहले ही वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज है 12 जनवरी और आज है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन। तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चाह रहे हैं, कौन से चीज़ आपको नई तरीके से सीखना है और कैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे बात आते हैं टैरोट का, ओरिजिन ऑफ टैरोट का। टैरोट कार्ड क्या है? क्या ये भविष्य दिखा सकते हैं? क्या ये प्रेडिक्ट कर सकता है? क्या ये सच में ये सब होता है? जी हाँ, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको समझना है। टैरो बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप कुछ सलाह देते हो या फिर कुछ छवि देते हो या फिर कुछ चीज़ बोलते हो, वो चीज़ टैरोट में रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हो कि हाँ, मैं मेरे विल पावर से कोई चीज़ जीतूंगा, तो वहाँ पे टैरोट आपको बोलेंगे कि हाँ आप जीत सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम है। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलेंगे कि मेरे को इस मौकाम पे पहुंचना है, तो टैरोट आपको बोल सकता है कि हाँ आप इस मौकाम पे पहुंच जाओगे। बट यहाँ पे बात आता है कि हम लोग अक्सर कुछ ऐसे चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो चीज़ हमारे बस में नहीं है। क्योंकि आप हमेशा टैरोट पे आते हो जब, तब आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हो जैसे कि 20 साल के बाद क्या मैं अमीर बन जाऊंगी, या फिर क्या कोई पर्सन मेरे को प्यार करेंगे जैसे मैं सोच रहा हूँ, या फिर कोई पर्सन के मन में क्या चल रहा है। यस, ये क्वेश्चंस आप करते हो और ये क्वेश्चंस कुछ हद तक एक एक्सपीरियंस टैरो रीडर आपको बोल सकता है। बट स्पिरिचुअल नॉलेज ये नहीं है कि कि आपको कुछ चीज़ ऐसे पता चलेगा कि ठीक है 20 साल के बाद क्या होगा, किसी के मन में क्या चल रहा है, वो क्या कौन सोच रहा है। इससे भी कई डीप मीनिंग है स्पिरिचुअलिटी का, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो मीनिंग क्या है? पहली बात कि मैजिक के वर्ल्ड में, टैरोट के वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और यहाँ पे आते हैं एक लॉ, एंड ये लॉ है कि जो भी मैजिक आप करोगे उसका 3-fold बूमेरंग आपके साथ आएगा, वो बैकफायर करता है। ये आप अगर किसी पर्सन के अच्छे के लिए कुछ कर रहे हो तो यस, इसका 3-fold रिटर्न आपको मिलेगा। अगर कोई पर्सन को आप बुरे चीज़ के लिए काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी का सर्वनाश हो, किसी का बुरा हो, तो वो भी आपके ऊपर रिटर्न आएगा। तो आप बोल सकते हो कि दादा नहीं, वो पर्सन आपके साथ बहुत बुरा काम किया है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो यूनिवर्स के हाथ में है। यूनिवर्सल जस्टिस बोल के एक चीज़ होता है। तो कभी भी टैरोट पे ये चीज़ गलती से भी ट्राई मत करो कि किसी को हेक्सिंग करना है, किसी को नीचे गिराना है। नो, या आप कोई नहीं होते हो ये सब करने वाला, मतलब करने के लिए। नेक्स्ट बात, तो फिर कैसे हम लोग हमारे स्पिरिचुअलिटी को फोकस करें? यस, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो टैरोट क्या है? टैरोट आपके विजुअलाइजेशंस को मदद करते हैं। टैरोट आपको मदद करते हैं कि आप जैसे सोच रहे हो वो मतलब जैसे सोच रहे हो वैसे ही चीज़ होगा कि नहीं। तो अगर आप मानते हो कि आपके अंदर पावर है या फिर साइकिक एबिलिटीज़ है या फिर आपके पास कोई ऐसे ताकत है, तो उस ताकत को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो आप शायद बोल सकते हो कि कैसे, क्या क्या, मतलब पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ बात है, आप लोग जब जिम ज्वाइन करते हो तो क्या आप सोचते हो कि आपके मसल क्या है, कैसे आप मसल को ग्रो करेंगे या फिर कैसे आगे बढ़ोगे? ये कुछ नहीं सोचते हो, आप सिर्फ जिम में जाते हो और ऑटोमेटिक बॉडी हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको अपने चक्रास को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपके माइंड कनेक्टेड है आपके चक्रास से। अगर 7 चक्रास को आप कंट्रोल कर सकते हो तो आपका कुंडलिनी भी अवेकेंड हो जाएगा और उसके साथ साथ आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। ये कोई सुपर पावर नहीं है। यहाँ पे आपका ईगो एकदम चला जाएगा। यहाँ पे आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप कंप्लेन नहीं करोगे और स्पिरिचुअल अवेकेंड हो जाने से आप बहुत अच्छे से दूसरों को माफ़ कर सकते हो और दूसरे चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो। तब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आपका फोकस नहीं रहेगा, आपका पूरा वर्ल्ड के ऊपर फोकस रहेगा और आपके पर्सनालिटी भी बहुत ब्रॉड वे में चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएंगे और आप लोनली हो जाएंगे, बट इस लोनलीनेस को आप एंजॉय कर पाओगे। बट ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको मैं छोटा छोटा करके बोल रहा हूँ और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे को 0.0% नॉलेज
है। तो मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं लिख के देख रहा हूँ, जो चीज़ मेरे से मतलब मैं फील कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको बयां कर रहा हूँ। सो इट्स नॉट एट ऑल अ काइंड ऑफ अ वीडियो जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मैं एक डिफिनेशंस दे रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी का डिफिनेशंस दे रहा हूँ। नो, ये आप व्लॉग समझ सकते हो, मेरे स्पिरिचुअल व्लॉग। तो ये आप अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यस, हर चीज़ का एक एल्गोरिदम है, तो प्लीज़ इसी टाइम पे आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड एंड में जाके हम लोग कार्ड्स देखेंगे। तो पहली बात, आपके 7 चक्रास है। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऊपर से, ये है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा जहां पे आप अपने यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हो। क्राउन चक्र अच्छा होने से क्या होता है कि आप जो सोच रहे हो टैरो भी आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई मतलब आपके सिक्स सेंस, या फिर थर्ड आई मतलब आप फ्यूचर को अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके बाद आता है क्या, थ्रोट चक्रा। मतलब आप खुद के नीड्स को बहुत अच्छे से बोल सकते हो एंड दूसरों को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आता है हार्ट चक्रा, जहाँ पे आप प्यार को समझ सकते हो, प्यार को समझ सकते हो एंड दिल खोल के प्यार करते सकते हो। ये सिर्फ आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का नहीं बात है, यह पे बात है अपने वर्ल्ड का। आप एक छोटे से बच्चे को भी सेम तरीके से ही प्यार करोगे, पौधे को भी, फ्लावर को भी, आपके वाटर बॉटल को भी, क्योंकि आपके हार्ट चक्र ओपन है। उसके बाद आता हूँ आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्र अक्सर आपके डायफ्राम में रहते हैं और इस डायफ्राम एरिया ही आपके कॉन्फिडेंट लेवल है। इससे ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, इससे ही हम लोगों का कॉम्प्लेक्शंस आते हैं। उसके बाद आते हैं सेक्रल चक्र, जो आप बोल सकते हो आपके सेक्सुअल चक्र या फिर क्रिएटिव चक्र। एंड उसके एंड में आता है रूट चक्र, हमारे बेस्ट चक्र। तो इस हर एक चक्र का हर एक कलर होता है, क्योंकि एक एक कलर हमारे एक एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि रूट चक्र के कलर है रेड। रेड मतलब पैशन, रेड मतलब हमारे सिक्योर जोन। तो अक्सर रूट चक्र जब आपका इम्बैलेंसमेंट मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा, या फिर रूट चक्र थोड़ा सा काइंड ऑफ बैलेंस नहीं रहेगा, तो आपको अक्सर इनसिक्योरिटी होगा। तो हो सकता है रिसेंटली आपको इनसिक्योरिटी हो रहा है बिकॉज ऑफ रूट चक्र। जब आपको ऐसा लगेगा कि आप गुड इनफ नहीं हो, आपको कुछ इनसिक्योरिटीज हो रहे हैं, तुरंत रूट चक्र के ऊपर फोकस करना आपको स्टार्ट करना होगा। उसके बाद आता है रूट चक्र के ऊपर जो है वो आपका क्रिएटिव चक्र या फिर सेक्सुअल चक्र, सेक्रल चक्र। वो चक्र का कलर है ऑरेंज, जहाँ पे आपको सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा रिजर्व लगेगा कि ये पाप है, ये कुछ अलग चीज़ है, ये टैबू है। उसको आप नॉर्मल तरीके से नहीं लोगे, सेक्सुअल अर्जेस होगा, मेंस्ट्रुएशनल पेन हो सकता है। दैट मीन्स कि आपको सेक्रल चक्र के ऊपर फोकस करना है। उसके ऊपर आता है सोलर प्लेक्सस चक्र, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंट लेवल है। तो जब भी आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, मतलब आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपको फोकस करना होगा। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। जब भी डिप्रेस्ड हो तब दैट मीन्स आपके हार्ट चक्र वर्क नहीं करे। गले का प्रॉब्लम मतलब थ्रोट चक्र, जब आप चीज़ों को बोल नहीं पाते हो, जब आप काइंड ऑफ समझते हो कि लोग समझेंगे आपको, मतलब आपके थ्रोट चक्र गलत। सिक्स सेंस काम नहीं कर रहे, क्रिएटिव ब्लॉकेजेस आ गया है, लाइक कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो, बहुत कंफ्यूज लग रहा है, और कुछ भी इंट्यूटिव नहीं हो पा रहे हो, इंट्यूशंस को काम नहीं मतलब काम इंट्यूशंस को काइंड ऑफ यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपके थर्ड चक्र में कुछ थर्ड आई चक्र में कुछ प्रॉब्लम है। एंड मन नहीं लग रहा है पूजा में, और अक्सर आपको अगर बहुत ज़्यादा लैथर्जी, प्रोकास्टिनेशंस या फिर कोई भी काम करने जा रहे हो तो आपको कुछ मन नहीं लग रहा है, मतलब आपका क्राउन चक्र में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम के ज़्यादा परमानेंटली रिजॉल्व हो सकता है? नो, कभी भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, कभी भी ये प्रॉब्लम जा सकता है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एवरीडे आपको जिम करना होगा। कैसे जिम? ये 7 चक्र को परफेक्टली काम पे चलाने के लिए आपको एक चीज करना है, वो है मेडिटेशन। वो भी कोई भी पर्टिकुलर तरीका नहीं है, क्योंकि मैं कोई बाबा जी या फिर कोई ऐसे मास्टर नहीं हूं जो आपको बोलूंगा कि ये मुद्रा ट्राई करो, ये मुद्रा ट्राई करो, ये मुद्रा ट्राई करो। नो, इट्स ऑल अप टू यू। आप स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रहे हो, आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। मैं मेरे स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रहा हूँ, मैं अकेला ही आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा। सो यहाँ पे आपका जर्नी मेरा जर्नी सेम नहीं होगा। तो आपको अगर लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइप आप मेडिटेट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर पोस्चर पे मेडिटेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली कीजिए। योगा कर सकते हो, कीजिए, बट करना आपको होगा ही। मैं आपको
यही चीज़ बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी आप जब स्टार्ट करोगे, अक्सर आपको बहुत लोनली फील होगा, अक्सर आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, अक्सर आपको लगेगा कि आपको थोड़ा डीप खुद के साथ बात करना है, खुद के पास बैठना है। अगेन, रिलेशनशिप एक बहाना है, रिलेशनशिप के थ्रू आप यहाँ पे आए हो, इसके बाद शायद डिफरेंट डिफरेंट जरिया ओपन कर सकते हो आप। तो ऐसे मत समझो कि आप शायद अभी आपका मेन और प्राइम फोकस है कैरियर। ये हो सकता है कि आप कैरियर पे आए हो और कैरियर कैसा जाएगा इसके लिए आप बहुत इंट्यूटिव हो, बट आखिर में यूनिवर्स आपको लेके आ रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी के वो। सो अगर आप कैरियर के लिए रीडिंग देख रहे हो, लव के लिए रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली मैं कोई नहीं होता वो जज करने वाला, बट आपका प्राइम फोकस है ये माया, ये मोह, इसको हटा के गॉड के साथ आपको संबंध बनाना है। तो सिमिलरली एक बात है, एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लो आप किसी के घर गए हो और उसके घर का रास्ता आपको नहीं मालूम हो रहा है, तो क्या आप करोगे? आप खुद से रास्ता देखना ट्राई कर रहे हो बट कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप लेट जाके पहुंच सकते हो या फिर पहुंच ही नहीं पाओगे, ऐसा हो सकता है, लाइक पहुंच भी नहीं सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, लाइक टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये होगा कि आप उस पर्टिकुलर कॉन्सर्न पर्सन को पूछे कि आपके लोकेशन कहाँ पे है और आप कहाँ पे हो और कैसे आप उस पर्टिकुलर लोकेशंस पे जाना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम बाय योर ओन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर आप अपने माया को हटाने के लिए भगवान को बुलाओगे, भगवान ज़रूर आएगा। अगर आप अपने मोह को बुलाने के लिए भगवान को बुलाओगे तो डेफिनेटली आएगा। सो ये माया मोह के चक्कर में मत फंसो। जो भी कैरियर है ये होगा, जो भी लव रिलेशनशिप है ये होगा, बट आपके मेन जो मोटो है वो है आपके गॉड के साथ कनेक्शन, आपके अल्लाह के साथ कनेक्शन, भगवान के साथ कनेक्शन, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। और इसके लिए ही मेडिटेशन, इसके लिए ही चक्रा बैलेंसिंग। ऐसा हो सकता है कि आप ऑफिस में गए हो और बहुत बुरे तरीके से फंसे हो, तो हो सकता है कि आपको आपका रूट चक्र इम्बैलेंस हो सकता है, हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो सकता है कोई ब्रेकअप के वजह से, बट ये माया मोह है एंड इसको अपने अंदर नहीं आने दो। जो लोग बहुत पावरफुल साइकिक्स होते हैं इसीलिए वो अकेले रहते हैं, क्योंकि वो ये सब माया मोह के चक्कर में नहीं आना चाहते। तो इसीलिए मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि टैरोट डेफिनेटली गुड, बट स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर आपको फोकस करना ही होगा, नहीं तो ये सब चीज और ज्यादा आपको तंग करेंगे। और जब तब तक ये तंग करेंगे जब तक ना आप ये बोल दे रहे हो ये सब आपका माया मोह है और इस सब चीज से ही आप मेन गोल पे नहीं पहुंच पा रहे हो। सो जब तक आप एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है भाई, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, जब तक होगा होगा, मैं मेरे स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू करूंगा, मैं मेडिटेट करूंगा, मैं प्रे करूंगा, यस, तब आप जाके एक प्रॉपर स्पिरिचुअल पर्सन बन जा रहे हो। एंड तब जाके आपको ये डर नहीं लग रहा है कि ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा। जब तक आप कोई भी चीज़, जॉब, पैसा, मनी, किसी के सहायता पूछ रहे हो, तब तक आप अंडर द कंट्रोल हो माया एंड मोह का। टैरोट आपको मदद करता है हमेशा इस चीज से कैसे आप बाहर जा सकते हो, इस चीज से कैसे आप आगे जा सकते हो, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू टेक दिस थिंग्स। नाउ यहाँ पे एक बात आता है कि दादा टैरोट से क्या हम अल्टीमेट फ्यूचर पता कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पेल कास्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर ओन मैजिक का ज़रूरत होता है। पहला बात क्या है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस। ये जो टैरोट कोई भी कार्ड्स दिखा रहा हूँ और वहाँ पे मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, सिमिलरली ये सेम चीज़ आप लोग भी विजुअलाइज कर सकते हो। कैसे? आपका कोई फ्रेंड्स को बुलाओगे या फिर फ्रेंड्स टू गेट टुगेदर पे जा रहे हो, कोई भी डिफरेंट चीज़ को बोल सकते हो, जैसे कि एप्पल, जैसे कि हॉर्स, जैसे कि फायर, जैसे कि माउंटेन। और आप देखोगे एप्पल का नाम सुनते ही आपका कौन सा चीज़ क्रिएटिवली आपके आंखों के अंदर आया? जो भी चीज़ आया उस चीज़ को आप एक बुक पे या फिर एक एक्सरसाइज बुक पे या फिर कोई पेपर पे लिख सकते हो। और ऐसे करते करते हम हर एक चीज़ का एक एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस बनाते हैं।
ऐसे ही टैरोट वर्क्स करते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब न्यू जॉब, ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से ही हम लोगों को ये चीज़ मिला है। सो ये जो टैरोट स्कूल है, मैं इनका खिलाफ नहीं हूँ, बट ये एक सेल्फ लर्निंग चीज़ है। ऐसे करके मैं सीखा हूँ, और इस सीखने में 4-5 साल लगता है, 1-2 महीने में नहीं हो पाता है। ठीक है, जो लोग सिखा रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, एंड आप लोगों को सीखना चाहिए प्रॉपर तरीके से, बट सेल्फ लर्निंग के लिए मेरे चैनल भी बना है, और मैं ऐसे ही सिखा रहा हूँ इस चीज़ को। कि मान लो कि आपको कोई पर्सन बोल रहे हैं चीता, लेपर्ड। लेपर्ड सुन के ही हम लोगों को क्या आता है? फास्ट, स्पीड, बहुत एक्शन, राइट? हॉर्स, क्या आता है? रेस। हॉर्स, स्ट्रेंथ, हॉर्स, एक विल पावर आता है कि नहीं? दैट इज वाई हम लोग अक्सर एक एक चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, और उसका क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस हम लोग हमारे माइंड पे स्टोर करते हैं। सिमिलरली अगर आप अपने खुद को विजुअलाइज करोगे तो देखोगे आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है, बट आपके माया आपको उस क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मान लो जो पर्सन सेकंड हुआ है, उसको अक्सर गम ये होता है कि वो फर्स्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उसको ये सोसाइटी वही सिखाए है कि नहीं, तुमको तो फर्स्ट होना है। जो फर्स्ट हुआ है उसको गम है कि शायद वो खेल नहीं पाए। तो हर किसी को हर कुछ चीज़ के लिए गम है, बट हर कोई खुश नहीं है उनके पास जो जो चीज़ है उनसे। क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस आपको मदद करेंगे कि जो चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। इस कॉन्सेप्ट में जैसे वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा, धीरे धीरे वही चीज़ पे आप फोकस करना स्टार्ट करोगे। जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो, आप शादी करना चाहते हो तो ऑलरेडी आप समझो कि शादीशुदा हो। पर्सन ठीक करेंगे आपके मैनिफेस्टेशंस। आप जॉब पाना चाहते हो तो पहले ही माइंडसेट बना लो कि यस ऑलरेडी आप एक जॉब में हो। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा फोकस आपको करना होगा। ओ माय गॉड, माय मेसी हेयर इज मेकिंग मी सो मच क्लमजी। ओके, एनीवे, तो उसके बाद आता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस हो गया। चक्रा के ऊपर भी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बोल दिया। अभी आता है स्पेल। ये स्पेल में एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो 50% चीज़ आप कंप्लीट किए हो। अभी स्पेल मदद करेगा वो विजुअलाइजेशंस को आपके काइंड ऑफ जो आने वाले फ्यूचर में ये स्पेल आपको मदद करेंगे कि कैसे वो विजुअलाइजेशन आपको आपके जो गोल है उसके करीब लेके जाएंगे। तो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, एंड उसके बाद आप अपने स्पेल कास्टिंग को स्टार्ट करेंगे। एंड ये जो स्पेल का नाम बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ साथ और भी एक चीज़ आप लोग समझ पा रहे हो, या फिर एक एनर्जी हम लोग ड्रैग कर रहे। हालांकि अभी तक ये नहीं आप लोग समझोगे कि कौन सा एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, जब बोलूँगा तब आपको लगेगा। स्पेल मतलब चेंज। मतलब क्या है कि जो आप स्पेल कर रहे हो, आप एक चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि स्पेल करके मैं ये चीज़ चेंज करूँगा, स्पेल करके मैं वो चीज़ चेंज करूँगा। तो अगर आप में से ये कॉन्सेप्ट लेके बैठे हो कि आप स्पेल करके चीज़ों को चेंज करेंगे, तो आप गलत हो। स्पेल करके चीज़ों को चेंज तब भी कर सकते हो जब आप मन में ऑलरेडी चेंज हुए हो। सो चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर थॉट्स। मतलब क्या है, क्रिएटिव विजुअलाइज आप कर रहे हो, ऑलरेडी आपको पता चल रहा है, बट अभी आपको एनर्जी को फोकस करना है। जब आपको लग रहा है कि आप सामने वाले पर्सन या फिर सामने वाले चीज़ बहुत हैवी है और आप उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, फॉरगेट अबाउट द सामने थिंग्स। पहले आप खुद सेल्फ मेड हो जाओ। आप स्पेल करो, बट पहले खुद के ऊपर स्पेल करो। जो मैं हमेशा बोलता हूँ उसके ऊपर ही रीडिंग करूँगा। जैसे कि मान लो स्पेल का साथ साथ एक चेंज आता है, तो अक्सर ऐसा हम लोगों को लगता है कि हम लोग उंगली ऐसे ऐसे हिलाएंगे, हम लोग ऐसे ऐसे बोलेंगे कि आबरा के डाबरा और वो चीज़ हो जाएगा। होता है, बट वो चीज़ वैसे नहीं होता है जो हम सोच रहे हैं।
ओके, सो अक्सर आप देखोगे कि आप मन ही मन एक प्लान किए हो और बहुत मेहनत की हो, बहुत मतलब बहुत, एंड उसके बाद अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ होता है। आप पास हुए हो, आप डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आए हो एग्जैक्टली बाय यूजिंग दिस टेक्निक। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, मान लो कि आप एक घर से दूसरे घर पे गए हो, आपको पता चल रहा है कि कुछ एनर्जी है, आप किसी पर्सन के साथ मिले हो और आपको पता चल रहा है कि कोई पर्सन कुछ अच्छा एनर्जी लेके चल रहे हैं या फिर कोई बुरा एनर्जी लेके चल रहे हैं। आपको अचानक बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होने लगा है, आपको अचानक बहुत ज़्यादा लाइट महसूस होने लगा है। दीज आर ऑल एनर्जी। और ये एनर्जी को आप सेंस इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपके माइंड एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ऑल कॉन्स्टेंट कर रहे हैं। जैसे कि एक अच्छा टैरो रीडिंग मिलने के बाद आप लोगों को सुकून मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो माइंड आपको विजुअलाइज किया था वही आंसर्स आपको मिला है। दैट मीन्स योर माइंड इज अलाइंड। सिमिलरली वही चीज़ करने के लिए आपको आपके माइंड को पावरफुल बनाना है। स्पेल तभी सक्सेसफुल होगा, नहीं तो स्पेल सक्सेसफुल नहीं होगा। सो बेसिकली धीरे धीरे चीज़ों के बारे में पता कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। अभी कार्ड्स में देखूंगा कि आप लोगों के लिए, आप लोगों का जो स्पेल है वो कैसे काम कर रहे हैं, आप लोगों का क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहे हैं। चलिए देख लेता हूँ। किंग ऑफ कप्स। बहुत सारे पर्सन अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव की लाइफ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर के ऊपर मैनिफेस्ट कर रहे हो, साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर मैनिफेस्ट किए हो, स्पिरिचुअल पावर के ऊपर मैनिफेस्ट किए हो। डेफिनेटली पावरफुल आप लोग बन जा रहे हो। जैसे कि एक समुंदर में अगर ये राजा बैठा है, मतलब क्या है कि आप लोग अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, अपने सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर रहे हो। आप लोग एक मेच्योर पर्सन बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि ज़्यादा कनेक्टेड ना हो जाए, ज़्यादा हर्ट ना होए एंड कोई भी आपको स्पिरिचुअली अटैक ना करे। तो आप अपने मन में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके चल रहे हो और इसीलिए आप यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो। इस टाइम पे अगर आप ब्लू कलर, ब्लैक कलर पर पहनेंगे तो ये अच्छा भी होगा। एंड साथ ही साथ अगर आप पानी पिएंगे बहुत ज़्यादा तो भी अच्छा होगा, क्योंकि अक्सर एंजाइटी का मेन कारण होता है कि आप पानी नहीं ज़्यादा पिए हो, इसीलिए। कप्स इज द सिग्नेचर बेसिकली ऑफ वाटर। 10 ऑफ कप्स। आप लोग बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो एक हैप्पी फ्यूचर, हैप्पी फैमिली का, लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप एक साइकिक हीलर हो तो ऑलरेडी लोग आपको पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। आप लोगों की दुनिया चेंज कर सकते हो, खुद का दुनिया चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने बोला चेंज, ये चेंज लेके आ रहे हो। आप लोगों को पता चल रहा है, आप लोग अवेकेंड हो जा रहे हो, लाइफ के बारे में पता चल रहा है, गोल्स के बारे में पता चल रहा है। लाइफ में बहुत रोए हो, चीज़ों को लेट गो करना सीख गए हो, मतलब रो नहीं रहे हो आप किसी चीज़ के लिए, आप सिर्फ चाहते हो कि सब चीज़ अच्छे से हो जाए। यस, अच्छे से होगा और इसके लिए आप बन जा रहे हो, आपके हार्ट चक्र ओपन हो गया है। फाइनली आपके स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि यू आर रेडी टू कास्ट अ स्पेल। तो आप जो भी चीज़ के चेंज करना चाहते हो वो ऑलरेडी आपके अंदर ही है, वो चीज़ बाहर आएगा क्योंकि आप क्रिएट किए हो उस चीज़ को आपके अंदर। तो आप कुछ ऐसे चीज़ों का स्पेल नहीं करोगे जो चीज़ ऑलरेडी आपके अंदर नहीं है, आप एक ऐसे चीज़ों को क्रिएट करोगे जो आपके अंदर है और वही चीज़ बाहर आएगा और ये चीज़ आपको हैप्पी बनाएगा। तो आप आज हैप्पी फील करोगे जो चीज़ आपके पास है, आज आप अनहैप्पी नहीं फील करोगे जो चीज़ आपके पास नहीं है उसकी वजह से। कट माई पॉइंट। लास्ट कार्ड देख लेता हूँ, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून। लक ऑटोमेटिक आपके पास आएगा क्योंकि आप ब्रेव होकर डिसीजंस ले लोगे, आप बहुत अच्छे से काम करोगे और सबसे बड़ी बात, आप डिफरेंट लोगों के साथ अटैच्ड होंगे, लोगों को जज नहीं करेंगे, लोगों को सहायता करेंगे एंड लोगों को समझेंगे एंड लोगों को समझाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे आप लोगों का। दैट इज वाई व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड 369555। कोई भी अगर खुद से कुछ ट्राई कर रहे हो डेफिनेटली कर सकते हो। ये जो बड़ा स्पिरिचुअल डिस्कशन है इसको मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर ऐसे ही टॉपिक में आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बोल दीजिए। आई नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे आई एम प्रिटी श्योर आपको टैरोट के बारे में कुछ चीज़ पता चलेगा। बहुत जल्दी आ रहा हूँ बहुत नए नए स्पिरिचुअल टॉपिक्स को लेके। इसी तरीके से आशीर्वाद करते रहिए। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड के नाम ले सकते हो।
आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, तो उसको प्रणाम करता हूँ मैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग खुश रहिए, ऐसे ही स्पिरिचुअल वॉक को करते रहिए। बाय बाय।